इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने मना किया, समझाया, कर देखा बहु जतन हर, मानी नहीं। पिताजी के भवन गई, किसी ने पूछा नहीं, केवल मां मिली प्रेम से, बहन मुस्कुराई, चिढ़ाई। दक्ष को तो आग लग गई मानो। अपने ही स्वजनों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर सती अंबा क्रुद्ध हो गई। यज्ञ मंडप में पहुंची। यज्ञ मंडप में जाकर मैया ने जब यज्ञ में बाबा का भाग नहीं देखा तो आवेश और बढ़ गया और सबको डपटती हुई मां ने निर्णय ले लिया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, जिन शंकर निंदा, जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब पाऊं, सो फल तुरत लाभ सब पाऊं। भले भांति पछताव पिताओ, भले भांति पछताव पिताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, जो बसाई श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। रजिहौं तुरत देव तेहि हेतु, और धरि चंद्र मौल वृष केतु। आयस कहि जोग अधीन तनु जान, भयउ सकल मां ने सबको डपटा। देखिए यहां ये मेरा चिंतन है, माताएं क्षमा करेंगी, बाप लोग भी क्षमा करेंगे। आपने देसी मसल सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्रोध कब आता है? जब हम जैसा चाहते हैं वैसा न होकर जो करता है वो जैसा चाहता है वैसा करता है, तब हमको क्रोध आता है। हमने सोचा ऐसा और हो गया ऐसा वैसा, तब क्रोध आता है। और हमको क्या सोचना है? जैसा है वैसा ही रहेगा, इसी में हमको भी रहना है, तब क्रोध नहीं आएगा। जो हो रहा है वही होगा। नहीं, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो हो रहा है यही होगा, इसी में हमको मुस्कुराते रहना है। और जहां आपने ये सोचा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता,
आप दिन रात परेशान रहेंगे। हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं फिलोसफी के, बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, न्यूज़पेपर वो एग्जामिनेशन है तो पेपर बनाते हैं और न्यूज़पेपर में लेख भी उनका आता है और बड़े प्रबुद्ध हैं। तो एक बार मैं प्रणाम करने घर गया तो बेटा बेटा, हमने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले जो पापा करा रहे हैं। मैं झटका, अरे कर आप रहे हो, करा तो हर पापा रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है भैया? 18 साल की उम्र हो गई आपकी। मैंने कहा नहीं, आप अपना बताओ, पापा को छोड़ो। बोले मुझे LLB करना है, पापा बीटेक करा रहे हैं। तो हमने कहा आप करने लगे? नहीं, हम कोटा में तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात। तो मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा घूम के आओ। तो मैंने अपने प्रोफेसर साहब से पूछा कि आप ये सब क्यों करा रहे हैं, क्यों आप अपनी तरह ही करा रहे हैं? अरे उसको जो पढ़ना है पढ़ने दीजिए। बोले वो बहुत प्रतिभा संपन्न है, 3 साल से तैयारी कर रहा है। हमने कहा प्रतिभा संपन्न तैयारी करता है कि पढ़ता है? ध्यान रखिएगा, 3 साल पहले की घटना है। अब वो बच्चा LLB कर रहा है, गुरुजी भी खुश है, वो भी प्रसन्न है। लेकिन मैं ये सब कहने कहाँ कहाँ जाऊँगा? आपके यहाँ बुलाया गया है मुझे। प्लीज जो जो कर रहा है उसको वो करने दो, आप कराओ मत किसी को। जो जिसके लिए आया है वो करता रहे। प्रकृति ने सबकी अपनी व्यवस्था बना रखी है। दक्ष प्रजापति ने बिना मतलब भगवान भोलेनाथ से अपराध मान लिया। बाबा बैठे ध्यान में, ये गए, अरे मेरे आने पर खड़ा ना हुए तो नहीं खड़ा होंगे तो कोई आवे तो कोई खड़ा हो, आवश्यक है कि हम आवे, भैया लोग खड़े हों। अच्छा, जिसके झुनझुनी पड़ी हो वो कैसे खड़ा होगा? नहीं खड़े होंगे। मैं कभी इनसे नहीं पूछता हूं आप खड़े नहीं हुए थे, अरे आपका मन को खड़ा हो, आपका मन करे लेट जाओ। ये लोग कभी आपसे खड़े हो, क्यों खड़े होना? हमारा, अरे हमको प्रेम होगा तो हम खड़े होंगे, प्रेम होगा तो बैठे होंगे। हम लोग हर घड़ी इसी बात से क्रोध में रहते हैं कि जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ। अरे भाई, जैसा हो गया वैसे में आप क्यों नहीं स्वीकार योग ला रहे हैं? अपना स्वीकार करना सीखिए। जिसने स्वीकार सीख लिया वो जीवन में पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। स्वीकार करो, जैसा है वैसा स्वीकार करो, आनंद में रहेंगे आप। बाबा ने स्वीकार कर लिया, स्वभाव जानकर दक्ष महाराज ऐसा ही करेंगे। माता जी ने स्वीकार कर लिया, ऐसा कैसे करेंगे? लो, सभासदों, ऋषि मुनियों, पिताजी, आपने शिव जी का अपमान किया और आपने जो किया था वो क्या है? जब हम अपनी गलतियों से स्वयं ही अपने को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तब हम ढूंढते हैं कि सारा ठीकरा के करे सिर पर फोड़ना है। और जो सबसे कमजोर होता है उसी के सिर पर डाल देते हैं। इनके कारण ऐसा हुआ। नहीं, स्वीकार करिए, मेरे कारण हुआ, मैंने कर दिया। और जिस क्षण, जिस दिन हमको स्वीकार धर्म आ गया, हम भाग्यशाली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध से ऊपरती हो जाएगी, आनंद में रहेंगे, आनंदमय हो जाएंगे। हो माने जाते जाते सती मरत मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
ते ही कारण के ही कारण देखिए, स्वीकार का अभ्यास हो और प्रसन्न रहने को जीवन में सीख लिया जाए। प्रसन्न रहना है। कैसे प्रसन्न? सहज प्रसन्न रहना। नहीं रहा गया तो उपायो न बा। प्रसन्न रहना सीख लिया जाए। जाते जाते मां सती ने भगवान श्री रघुनाथ जी से ये वर मांग लिया, जन्म जन्म शिव जी के चरणों में ही मेरी प्रीत दृढ़ हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इस कारण हिमांचल राज्य की पुत्री मां भगवती पार्वती जी के रूप में इनका जन्म हुआ। जब पार्वती मैया के रूप में इनका जन्म हुआ, नारद जी को भेजा ब्रह्मा जी ने, जाकर नामकरण करिए। नामकरण भया। उमा अंबिका भवानी कौन कैसे पति मिलेंगे सब नारद जी ने बताया। कहा बेटी तप करे। जीवन में मित्रों माताओं तप कभी खाली नहीं जाता। तप का फल अवश्य प्राप्त होता है। कोई भी करे, जो तपेगा वो ढलेगा। कैसे? गलेगा। तपेगा गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वही बनेगा। किसी भी स्तर पर तपस्या बहुत अनिवार्य है। तप न होगा कुछ नहीं बनेगा। प्रभु की कृपा जीवन में तप। मां ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने प्रशंसा करते हुए कह दिया, सप्तऋषि मिले, आपकी मनोकामना पूर्ण समझिएगा। मां ने सुना, गदगद हो गई। यहां तक तो सती अम्बा और मां शिवा का चरित्र पूर्ण करते हैं बाबा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।